ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्त गणों, स्वागत है देव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको शिव पुराण के अनुसार महादेव जी द्वारा बताए गए उन दिव्य उपदेशों को सुनाने जा रहे हैं, जिनको सुनकर आप सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ये बातें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। कहा जाता है कि महादेव की दिव्य ऊर्जा हमें आंतरिक शांति और ज्ञान प्रदान करती है। यदि आप भी महादेव के इन दिव्य विचारों को सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में ही साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है। डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है। अजीब है ये दुनिया और गजब है इसके ख्याल। बारात में दूल्हा सबसे पीछे और दुनिया आगे चलती है। शमशान यात्रा में मुर्दा आगे और दुनिया पीछे चलती है। यानी दुनिया खुशी में आगे और गम में पीछे हो जाती है। जब आपका समय खराब चल रहा होता है, तभी पता चलता है कि कौन असल में आपका अपना है और कौन पराया। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपकी नियत से जानता है। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और भगवान हमारी सुन रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन ही रहते हैं। अंधे को मंदिर जाता देखकर लोग हंसकर बोले कि मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा के कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख ही लेगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चुकती, इसलिए सदैव होशियार रहे। बहुत मीठा बोलने वाले भी हनी नहीं हानि दे सकते हैं। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी मत करना जमाने से, क्योंकि लोग कटी पतंग को जमकर लुटा करते हैं। रास्ता देख कर चल, वरना ये दिन ऐसे हैं कि गूंगे पत्थर भी सवालात करेंगे तुझसे। अपनी कमजोरी उन्हें ही बताएं जो हर हाल में आपके साथ खड़े हो, क्योंकि रिश्ता हो या मोबाइल नेटवर्क नहीं हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देते हैं। तो याद रखना, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। वक्त के सिवाय दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर वक्त सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं। आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। महादेव जी ने शिव पुराण में कहा है कि मनुष्यों को अपनी झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना तो पसंद है, पर अपनी सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देते देते आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। हर किसी को दिल के पास मत रखो, बहुत कम रखो, पर बहुत खास रखो। ए मौसम, तू चाहे कितना भी बदल जा, पर तुझमें इंसानों की तरह बदलने का हुनर तो आज भी नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुनी होकर लौटती है। लोग दूसरों की बुराई करने में जो वक्त लगाते हैं, उस वक्त में खुद को बेहतर बनाने में काम करे तो दुनिया बदलते देर नहीं लगती। दुनिया विरोध करे तो तुम मरो मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं, दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। यदि भाव से आया है तो उसे प्रेम दो, अभाव में आया है तो उसकी मदद करो, और यदि प्रभाव से आया है
तो प्रसन्न हो जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें इतनी क्षमता दी है। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी के दिल में है उसको समझने की समझ रखो। दृष्टि बदली जा सकती है, सृष्टि नहीं, इसलिए आप दृष्टि बदले, सृष्टि बदली नजर आएगी। स्वार्थी इंसान का पता उससे नजदीकियां बढ़ने पर चलता है, और निःस्वार्थ का पता उससे दूरियां बढ़ने पर चलता है। जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम नाखून ही काटते हैं, अंगुलियां नहीं, उसी तरह रिश्तों में दूरियां आ जाए तो हमें दूरियों को ही मिटाना चाहिए, रिश्ते को नहीं। कभी जिन लोगों को हम में खूबियां नजर आती थी, आज उन्हीं लोगों को हम में कमियां नजर आती है। आज के रिश्तों में यही सबसे बड़ी बीमारी है। केवल मतलब होने तक ही रिश्ते गहरे होते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ जाता है, और जिंदगी की राह में साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। दूसरों से धोखा खाया हुआ इंसान उससे लड़ पड़ता है, पर अपनों से धोखा खाने पर वह मौन हो जाता है। वो अपना ही होता है जो हमारा दिल दुखाता है, वो अपना ही होता है जो अक्सर हमें रुलाता है। जब कोई अपना हमारे दिल से उतर जाता है तो उसके साथ रहना भी परायों के साथ रहना जैसा लगता है। यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं होता, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। अगर आप सही हो तो आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो। वक्त खुद गवाही दे देगा। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में, और सीखते क्या है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। क्रोध और आंधी दोनों ही एक समान होते हैं। शांत होने पर ही पता चलता है कितना नुकसान हुआ। जो इंसान सबके बारे में सोचता है, अक्सर उसी के बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता। सफलता आपको अकेले में गले लगाती है, और असफलता हमेशा सबके सामने तमाचा मारती है। सत्य को हम जानना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते, क्योंकि जानना आसान होता है पर जीना मुश्किल। उम्मीद केवल खुद से करनी चाहिए, दूसरों से करी उम्मीद अक्सर टूट जाती है और जीवन में तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देती। क्या कहे हम अपने रिश्तों के बारे में, यहाँ हमारे अपने ही पराये नजर आते हैं। हमेशा हमारे अपने ही हमारा दिल दुखाते हैं, हमारे अपने ही हमें सबसे ज्यादा रुलाते हैं। जब कोई अपना ही हमारे साथ धोखा करता है तो इस दुनिया में हमें कोई अपना नहीं लगता। जिस पर मैंने अपना सब कुछ लुटाया, उसी की नजरों में मैं हो गया पराया। हर रिश्ता यहाँ अपने मतलब का होता है। जब आपको जरूर होती है किसी की, तो कोई अपना भी अपना नहीं होता है। ये मतलब की दुनिया है साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की तो बात छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। कुछ लोग फैशन की तरह अपने रिश्ते बदल रहे हैं, हमारे अपने भी गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। जिन अपनों की आँख के तारे हुआ करते थे हम, आज उन्हीं की आँखों में खटकने लगे हैं हम। जो बुरे वक्त में आपका साथ दे, बस वो ही आपका अपना होता है, बाकी तो सब सपना होता है। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का अपना नहीं होता। रिश्ते भी स्वार्थ की नींव पर टिके होते हैं। यहाँ ना कोई अपना होता और ना ही कोई रिश्ता सच्चा होता है। आंसू आँखों में होंगे तो कोई पास भी नहीं आएगा तेरे, जरा सा मुस्कुराओगे तो हर कोई तुझसे दावत मांगेगा।
जीवन में अकेले चलने का हुनर भी सीखना चाहिए। कोई साथ ना दे तो भी मुश्किलों के बीच हमें टिकना चाहिए। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटाना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभालने लगता है। हमारे अपने भी अपनी औकात दिखा रहे हैं, अपने होकर भी दुश्मनी निभा रहे हैं। लगता है आजकल दुनिया में शुरू हो चुकी है यह रस्म, मतलब निकल जाने पे कर देते हैं लोग सब रिश्ते खत्म। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसता है वही चमकता है। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तब वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जब हम उनके लिए नहीं करते तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। इंसान इतना बुज़दिल है कि ख्वाब में भी डर जाता है, और बहादुर इतना कि भगवान से भी नहीं डरता। कहते हैं किस्मत पलटती है, पर जिसकी भी पलटती है पलट कर रख देती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर वाली अर्थात महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। आप कितनी ही चिंता क्यों न कर ले, चिंता से एक छोटी सी समस्या भी हल नहीं होगी। चिंता उन लोगों द्वारा भुगतान किया ब्याज है जो उधार में मुसीबत लेते हैं। अगर इंसान सुख दुख की चिंता से ऊपर उठ जाए तो आसमान की ऊंचाई भी उसके पैरों तले आ जाए। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। सफाई देने में अपना समय व्यर्थ ना करे, लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इतनी ऊंचाई मत देना प्रभु कि धरती पराई लगने लगे, इतनी खुशियाँ मत देना कि किसी के दुख पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसा भाव कि किसी को देख जल कर मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी न देना कि लोगों को छलने लगूं। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। ठीक उसी तरह परिस्थितियाँ कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल दो ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। आजकल की नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो, अच्छा तो वही इंसान होता है जो तब आपके साथ हो जब आपको उसकी जरूरत हो। नजरअंदाज करो उन लोगों को जो आपके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं, क्योंकि वे उसी जगह रहने लायक है। आपके पीछे तलवार का घाव भर जाता है पर अपमान का घाव नहीं भरता। जब तक तुम्हें अपने सम्मान
और दूसरे का अपमान सुख देता है, तब तक तुम अपमानित ही होते रहोगे। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में थक जाता है। जो व्यक्ति बदले की भावना रखता है, वो दरअसल अपने ही घावों को हरा रखता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, और इसमें आप ही जलते हैं। क्रोध में इंसान अपने मन की बात नहीं कहता, बल्कि दूसरों का दिल दुखाने के लिए बोलता है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है क्रोध पर काबू पाना है, जिसमें दया नहीं, धर्म नहीं, निज भाषा से प्रेम नहीं, चरित्र नहीं, आत्मबल नहीं, वह कोई इंसान नहीं। मधुमक्खियां निमंत्रित नहीं की जा सकती, खिले फूल पर दौड़ आती है। जगत का इंतजार न करो, चरित्रवान बनो, वह स्वयं आपके पास आएगा। बुद्धिमान व्यक्तियों की प्रशंसा की जाती है, धनवान व्यक्तियों से ईर्ष्या की जाती है, बलशाली व्यक्तियों से डरा जाता है, लेकिन विश्वास केवल चरित्रवान व्यक्तियों पर ही किया जाता है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानती जो बिना कड़ी मेहनत के शीर्ष तक पहुंचा हो। ये ही एक उपाय है। ये हमेशा आपको ऊपर तक तो नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको काफी करीब पहुंचा देगा। मैं जानती हूँ कि आप ये हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन ये सच है कि परिश्रम का फल मिलता है। तो जब आप अपना दुख बांटते हैं, वो कम नहीं होता। जब आप अपनी खुशी बांटने से रह जाते हैं, वो कम हो जाती है। अपनी समस्याओं को सिर्फ ईश्वर से साझा करें और किसी से नहीं, क्योंकि ऐसा करना सिर्फ आपकी समस्या को बढ़ाएगा। और अपनी खुशी सबके साथ बांटे। उम्मीद है आप सभी को महादेव जी द्वारा बताए गए दिव्य उपदेश अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।